नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर बीएसपी ने गजब की तैयारी शुरू कर दी है। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर दोस्तों एक दिलचस्प खबर सामने आई है। वो खबर क्या है मैं आपको आज बताने वाला हूं। आप सभी से अपील, ये वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो बीच में ही या शुरू में देखकर ही कमेंट करने लगते हैं, जिससे उनको सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। तो दोस्तों, आप सभी से एक अपील है, अर्ज है कि आप सभी कृपया करके वीडियो पूरा देखें, तब जाकर किसी राय, किसी नतीजे पर पहुंचें। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती जी के संपर्क में हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती जी के संपर्क में हैं। कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें दो शर्तें हैं। वो अपनी पार्टी का विलय करेंगे या फिर गठबंधन करेंगे। इसको लेकर दोस्तों अलग अलग चर्चाएं हैं। एक धड़ा कह रहा है कि वो बीएसपी में अपनी पार्टी का विलय करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो पार्टी बनाई है उसका अभी उतना कोई वजूद है नहीं। कहने के लिए वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी ने क्या प्रदर्शन किया वो आप सभी के सामने है। लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक पार्टी बनाई थी, शोषित समाज पार्टी। 2-4-5 जगहों पर इन्होंने उम्मीदवार भी उतारे थे, लेकिन किसी सीट पर जीत नहीं हासिल हुई, जमानत जब्त हो गई। तो दोस्तों, जिस मकसद के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी बनाई थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ, और कहा जाता है कि इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस पार्टी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक जगह चर्चा और चल रही है। चर्चा यह है, एक धड़ा यह कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे, संगठन का विस्तार करने वाले हैं। वो विलय नहीं करेंगे, वो बीएसपी के साथ आना चाहते हैं। मायावती जी कोई भी शर्त रख दें उन्हें वो मंजूर रहेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर गठबंधन की बात कही जा रही है, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में आ जाएं, सीधे सीधे बीएसपी में आ जाए, मतलब दोस्तों विलय हो जाए। और दोस्तों, ये मैं नहीं, अगर मेरी बात आपको अटपटी लग रही है तो आप अपने घर से बाहर निकलिए और लोगों से पूछिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी चलानी चाहिए या फिर उन्हें बसपा में शामिल हो जाना चाहिए। 100 लोगों से जाकर राय लीजिए तो आपको पता चलेगा 100 में से 90 लोग, 95 लोग कह रहे हैं, मैंने खुद ग्राउंड पर जाकर सर्वे किया, कह रहे हैं कि उन्हें घर वापसी कर लेनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को घर वापसी कर लेनी चाहिए। बड़ा सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बसपा में आएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? दोस्तों, अगर वो बसपा में आ गए तो उन्हें बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों बसपा में नंबर 2 के नेता हुआ करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उत्तर प्रदेश बीएसपी अध्यक्ष हुआ करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। नेता प्रतिपक्ष थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी। कई बार बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, कई बार जीते स्वामी प्रसाद मौर्य जी। और कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा के पुराने पुरजा हैं। अपना 20 सालों का जीवन स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बीएसपी में गुजारा। बीजेपी में गए, समाजवादी पार्टी में गए, कहीं पर दिल नहीं लगा। पार्टी बनाकर भी कहा जा रहा है कि पछता रहे हैं अंदर अंदर, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कैमरे पर। और इसीलिए दोस्तों अब जो पुराने पुरजे हैं वो बीएसपी में आना चाहते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि वो मायावती जी के संपर्क में हैं। एक बड़ा कारण दोस्तों उनके संपर्क में होने का यह भी है कि उनकी बेटी जो है संघमित्रा मौर्य, बदायूं से सांसद हुआ करती थी संघमित्रा मौर्य, और आज देखिए भारतीय जनता पार्टी ने दूध में मक्खी की तरह उन्हें निकालकर फेंक दिया। संघमित्रा को कुछ भी नहीं मिला। 2024 चुनाव था, टिकट भी काट दिया गया, और इसीलिए कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा उपचुनाव में किस्मत आजमाना चाहती हैं।
लेकिन वो उपचुनाव अपनी पापा की पार्टी से नहीं, बीएसपी के टिकट पर लड़ना चाहती हैं। जी हां दोस्तों, इस बात को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है और बहुत सारे जो उनके आसपास लोग रहते हैं वो इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, संघमित्रा ने तो अपनी जुबान से नहीं कहा कि उन्हें बीएसपी का टिकट चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने नहीं कहा कि बीएसपी का टिकट चाहिए। लेकिन दोस्तों, सियासत में बात निकले ना निकले, लेकिन जो सहयोगी हैं वो बात को इतनी दूर तक फैलाते हैं कि सोचने वाले को भी पता नहीं चलता कि उसने क्या सोचा और कब क्या बोला था। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से गुपचुप तरीके से कोशिश कर रहे हैं बीएसपी के साथ आने के लिए, जिस तरीके से उनकी बेटी चाहती हैं कि वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ें, बड़ा सवाल क्या मायावती जी स्वामी मौर्य को एक्सेप्ट कर लेंगी? दोस्तों, मायावती जी कर सकती हैं एक्सेप्ट, क्योंकि दोस्तों बीएसपी पार्टी ने अपने आप को थोड़ा सा लचीला बनाया है। सबको साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है। अभी एक बड़ा फैसला हुआ जहां पर आनंद कुमार को हरियाणा में टिकट वितरण की जिम्मेदारी, यानी उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद भी पार्टी में है, संगठन में है, परिवार के ज्यादा लोग दिखते हैं, और सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं। लोकसभा चुनाव पूरा चला गया, मिश्रा जी कहीं नजर नहीं आए। तो दोस्तों, भले ही बीएसपी में कई सारे लोग निर्णय लेने की ताकत कुव्वत रखते हैं, लेकिन आखिरी जो मुहर है वो मायावती जी ही लगाएंगी। दोस्तों, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ आ जाएं, बसपा में आ जाएं, तो पार्टी को गति मिलेगी। खास तौर से जो पूर्वांचल का इलाका है, कुशीनगर के आसपास का जो इलाका है दोस्तों, वहाँ पर जो मौर्य वोटर हैं, ओबीसी वोटर हैं, उनकी अच्छी खासी तादाद है। और उपचुनाव है दोस्तों, उपचुनाव में तो दोनों को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों के साथ मायावती जी गठबंधन करती हैं या ऐसे लोग बीएसपी के साथ जुड़ते हैं तो म्यूचुअल पारस्परिक रूप से दोनों को फायदा होगा। और दोस्तों मायावती जी, और दोस्तों मैंने कहा कि बीएसपी ने खुद को लचीला बनाया है। जो मायावती जी गठबंधन नहीं करती थीं, उन्होंने हरियाणा में गठबंधन कर लिया और अब उपचुनाव में भी गठबंधन हो सकता है। कई सारी पार्टियों को मिलाया जा सकता है। कई लोग ये कह रहे हैं कि एक बार जिसे मायावती जी निकाल देती हैं, उन्हें फिर से वापस नहीं लेती हैं। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास है आकाश आनंद का। आकाश आनंद को पद से हटाया, लगा कि वापस ही नहीं आएंगे, लेकिन फिर से आकाश आनंद प्रकट हो गए उसी जोशो खरोश के साथ। तो दोस्तों, ऐसा कहना राजनीति में कि निकाल दिया, नाराज हैं, ये कुछ नहीं है। ये हम और आप सोचते हैं। राजनीति में कोई भी किसी का सच्चा दोस्त, स्थायी दोस्त, दुश्मन नहीं होता है। ये सब कहने की बातें होती हैं, परिस्थितियां इंपॉर्टेंट होती हैं। और अभी परिस्थितियां ये हैं कि बीएसपी गठबंधन करे तो मजबूत हो जाएगी। 2024 के लोकसभा के चुनाव में बसपा अगर गठबंधन करती तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें लाती ना सीटें? तो गठबंधन नहीं करने से बसपा को नुकसान हुआ, ये बीएसपी के नेता लोग भी मानते हैं। तो अब गठबंधन बीएसपी को करना ही चाहिए, क्योंकि 27 में हारे तो अभी जो सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों कि लोकसभा में 0 सीटें, विधानसभा में 1 सीटें, विरोधियों को मौका मिल जाएगा, विरोधियों को मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए साख बचानी है और सभी को साथ लेना है, तब जाकर दोस्तों बसपा मजबूत होगी। और मजबूत होगी तो मजबूती से 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बीएसपी आना चाहिए, गठबंधन या फिर विलय? आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।